तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं अरविंद यादव। इस कड़ी को जो कि मैथ अपनी चल रही थी संख्या पद्धति में, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसका, जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में आज हम जानेंगे संख्या पद्धति में। बोर्ड मास होता क्या है, क्योंकि बोर्ड मास बी बोर्ड मास होता है। कई बार हम बी को छोड़ देते हैं, केवल बोर्ड मास पढ़ के निकल लेते हैं। बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जो क्वेश्चन को या समीकरण को सॉल्व करने में हमें मदद करता है। एक नियम होता है कि हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। होता क्या है, चूंकि बी बोर्ड मास ये एक फॉर्मूला कह लो इसको, या किसी गणितज्ञ की उपज कह लो। एक नियम बनाए गए, इस पे वो नियम पूरे चलते हैं कि हम क्वेश्चन या समीकरण कोई भी होगा हमारे सामने तो हम करेंगे क्या, जिसमें गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, इसके अलावा कोष्टक भी है, रेखा कोष्टक भी है। कोष्टक में भी तीन प्रकार के, तीन भाई हैं कोष्टक। उनको सब आज समझते हैं कि उनको सॉल्व करेंगे कैसे, उसके नियम बनाए गए। क्योंकि अपने मन की विचारधारा है, अगर ये नियम ना होता, कोई कुछ पहले गुणा कर देता, कोई पहले भाग कर देता, सब नियम हो जाते। तो इसकी मदद से हम सीखते हैं संख्या पद्धति में कि अगर समीकरण है हमारे सामने तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। बड़ा सा समीकरण दे दिया गया है, जैसे यहाँ 22 भागे 6 गुणा 3 प्लस 2 भागे 4, इस प्रकार से समीकरण दे दिया। इसके ऊपर ये दे दिया, यहाँ ये कोष्टक लगा दिया, यहाँ बार लगा दिया। इस तरह से अगर कहीं प्रश्न आ जाए तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, देखते ही हमें लगेगा कहाँ से शुरुआत करें इसमें। लेकिन इस नियम से अगर हम चलेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसकी थोड़ा इसका विस्तार करते हैं, एक एक शब्द के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। बी सबसे पहले, ये चूंकि होता है विनिकुलम, जिसका मतलब होता है बार। ये उस प्रश्न में कहाँ आता है, सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे किसी प्रश्न को, मैथ का प्रश्न रहेगा, एक समीकरण रहेगा इस प्रकार का, अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बार को देखेंगे। बार तो नहीं है, देखो इस प्रकार से लगा होता है, पूरे पे भी लगा हो सकता है, केवल एक मल्टीपल अक्षर, एक केवल सिंगल अक्षर पे भी लगा होता हो सकता है, मल्टीपल पे भी लगा हो सकता है, कहीं भी एग्जामिनर आपको दे देगा लगा के। तो अगर इस तरह से लगा है तो उसको बार कहते हैं। ये पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है। इसके बाद आता है बी। कई बार होता है हम यहाँ से बॉड मास इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में बॉड मास बी के साथ भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होगा, जिसको बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक भी तीन भाई है, इसमें छोटा हो गया, मझला हो गया और बड़ा हो गया। इनके चिन्ह कैसे होते, छोटा आपका ऐसा रहेगा, बड़ा आपका ऐसा रहेगा, बीच वाला बड़ा आपका इस प्रकार से रहेगा। ये ब्रैकेट जो कोष्टक होते हैं सवाल में, इस प्रकार से आपको तीन मिलेंगे। ये तीन भाई होते हैं मेरी तरह, और सबसे जो छोटा है सेम मेरी तरह, उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर बीच वाले को सॉल्व किया जाएगा, सबको बाद में बड़े वाले को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा इनको हमने जान लिया, अगर इसके कोष्टक में अगर कोई संख्या लिखी है, छोटे में हो, बीच में, मंझले में हो या बड़े में हो, अगर उसके ऊपर बाल लगा हुआ है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, उसको भी अभी समझेंगे। इसके बाद आता है वो तीसरे नंबर पे, इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है वास्तव में का, और का मतलब होता है गुणा। लेकिन प्रश्न अगर हमें दे दिया गया है इस तरह से 5 भागे
6 × 3 का 1/3। अगर इस प्रकार से प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है, अगर यहाँ का आ गया है तो पहले भाग को पहले सॉल्व नहीं करेंगे, इसके नियम के अनुसार हम भाग को पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर का आ गया है तो पहले बार आपका, इसके बाद कोष्टक, कोष्टक में भी पहले छोटा, फिर बीच वाला, फिर सबसे बड़ा सॉल्व करेंगे। इसके बाद का आ गया है तो का को पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका भाग हम 6 में लगा के वो शुरुआत कर दें, नहीं, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है डी की। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन। थोड़ा मेरी इंग्लिश तंग है तो ज्यादा ध्यान ना देना। डिवीजन का मतलब होता है भाग, नंबर आएगा, इसके बाद होता है एम, मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। इसके बाद आपका एडिशन आएगा, इसका मतलब होता है जोड़। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब घटाना। सब्ट्रैक्शन, ये माइनस हो गया प्लस, सॉरी प्लस हो गया, ये माइनस। इस प्रकार से हम बॉडमास के नियम को समझते हैं। अब चूंकि होता क्या, अगर ये बॉडमास ना होता और हमें प्रश्न इस तरह से दे दिया गया होता, अगर ये नियम ना बने होते तो हम कहीं से भी पकड़ के शुरुआत कर देंगे सॉल्व करने। तो यहाँ भाग लगाया तो 2/4 कर देंगे, क्योंकि 4 भाग में है। लेकिन नहीं, इस बॉडमास के नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। कोई भी समीकरण हो, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी हो, आप समीकरण बना रहे हैं, भारतीय प्रश्नों से बना रहे हैं, आपके सामने समीकरण है, संख्या पद्धति में अधिकांशतः समीकरण आपको मिलेंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए ये बॉडमास की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसको आप बहुत ध्यान से, ये बहुत जरूरी चीज है, ये समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है मैथ की। अगर ये चीजें आपके दिमाग में घर कर गई कि ये चीजें होनी है, पहले हम बार को देखेंगे, फिर ये कोष्टक है जो 3 भाई है मेरी तरह, उनको देख लेंगे, फिर इसके बाद ऑफ देखेंगे, ऑफ तो नहीं है कहीं। एक नजर का सवाल वो होता है काम, कि हमें देखना है कि शुरुआत हमें करनी कहाँ से। अगर बार है तो सबसे पहले बार से हमें शुरुआत कर देनी है। इस तरीके से ये अपना बॉडमास का नियम चलता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको चूंकि अंतर कहाँ होता है। अंतर देखिए, अभी एक सवाल में देता हूं, समझ में आएगा आपको फर्क कैसे पड़ता है। ये देखिए सवाल है इस तरह से, 5/5 गुणा 5। एक सवाल हो गया 5/5, और इसके बाद आपका 5। दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको दोनों के नियम के अनुसार संख्या एक जैसी है। गुणा का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग कैसे आता है देखना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि गुणा बाद में चलेगा, पहले हम भाग देखेंगे तो 5 एकम 5, 1 गुणा 5 बराबर 5। इसका आंसर आया 5। ठीक, लेकिन इसको देखेंगे तो पहले अगर का है तो देखो यहाँ पहले का, बाद में डिवीजन, इस तरह से चलती है सीरीज। ठीक है, इस तरह से नीचे चलती है, इस तरह से आपको नीचे की तरफ जाना है, बारी बारी से करते जाना, कोई भी हो। ठीक है, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 5/15 ये हो गया। दूसरी बार में करेंगे तो 5/15 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। कोई फर्क नहीं है, लेकिन केवल यहाँ चिन्ह का फर्क है। यहाँ का लगा है गुणा, इसका मतलब भी गुणा होता है। ठीक है, अगर 5 का को हटाएंगे तो 5 गुणे 5 कर देंगे, लेकिन इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें का लगा। तो 15 ये हो गया, 5/15 तो 15 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 आंसर हो जाएगा।
इस तरह से इनके नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा कभी भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। और हमने इसके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर ली है कि सम विषम क्या होती है, भाज्य भाज्यता के नियम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है। और इसके अलावा वर्ग और घन का थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको मैथ में आगे बढ़ना है, आपको लगे कि मैथ हमारे लिए बनी है और मैथ में हम पीछे ना रहें, क्योंकि परीक्षा में मैथ ही एक सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से हम अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन मैथ का क्राइटेरिया बहुत कुछ सीमित है। इसी तरह रीजनिंग का है। कुछ दिनों के बाद एक रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और सबसे निवेदन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने प्रैक्टिस कीजिए। जहां समझ में चीजें ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके साथ हूँ, आपकी ही तरह आपका भाई एक जो तैयारी कर रहा है। आप भी अच्छे से तैयारी करिए, लगन के साथ कीजिए और वर्ग और घन की टेबल बना के जरूर अपने यहाँ लगा लेना। ये दिनचर्या में शुरू कर दो चीजें, तो निश्चित रूप से एक समय आएगा 2-4 महीने 6 महीने बाद कि आपको लगेगा मैथ हमारे लिए बनी है। मैथ में कुछ नहीं है, यही सब है, जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कुछ भी नहीं है मैथ में। इतना मान जान लीजिए। ये आपका बोर्ड मास, प्री बोर्ड मास का जो नियम था मैंने आपको बता दिया है। और सब लोगों को मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर कर दिया करें। कोई अगर समस्या दिख रही है आपको, बोलने में गलती हो रही हो, आपकी तरह आपको मैं एक जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जमीन से, तो कोई बड़ी कोचिंग नहीं, ना मेरे पास कोई बड़े साधन है, तो हो सकता है त्रुटियां होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं, हर व्यक्ति से हो जाती है बोलते समय, तो उसको भी नजरअंदाज करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।